एक बात है जो सारे शास्त्र एक मत है, वो ये शास्त्रों का कहना है कि माता पिता ही इस पृथ्वी के देवता हैं। उन्हें आपको देवता मानकर ही पूछना चाहिए। एक छोटा सा सत्य प्रसंग आप तक, ताकि चीजें आसानी से आप तक पहुंचे। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। एक भाई जो कि 40-45 साल के होंगे अंदाजन, हमसे मिलने के लिए आए। मलाड में रहते हैं। हमसे बोले कि मैं हर मंगलवार सिद्धि विनायक पैदल जाता हूँ। मलाड से प्रभा देवी सिद्धि विनायक रात को 10-11 बजे निकलता हूँ, सोमवार की रात, क्योंकि मंगलवार का दिन होता है। पैदल जाता हूँ और मेरी कोशिश रहती कि रिटर्न भी मैं पैदल ही आऊँ, पर यदि शरीर साथ देता तो पैदल आता हूँ, अन्यथा टैक्सी गाड़ी से वापस आता हूँ। सारे मंत्र जाप, गणेश जी का व्रत, सारा कुछ करता हूँ। उसके बावजूद भी क्यों ऐसा है कि तन भी अस्वस्थ है, मन भी अस्वस्थ है, धन की 1 पैसे की आवक रही है, घर का वातावरण अस्त व्यस्त है। इतना सब करने के बावजूद भी मेरा समय ऐसा क्यों चल रहा है? और वो जन्म कुंडली दिखा कर आए, वो तो बोलता है राजयोग है, वो कहता है राजयोग है, पर ये कैसा कि रोज का। जब अपनी बात पूरी कह दी, हमने उनसे पूछा घर में कौन कौन है। जवाब था मेरी पत्नी और 2 बच्चे। हमने पूछा आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बोले रहते तो जी साथ में ही हैं, पर उनसे बनता नहीं है तो हम बात नहीं करते, बात करते झगड़ा होता है, तो ये सोच ले कि उनसे बात ही नहीं करना है। तो घर में क्या अवस्था कि पहले पत्नी हमारा खाना बना लेती है, वो बाहर आती तो माता पिता का खाना नौकर जाके बनाता है, ये घर की अवस्था। हमने उनसे पूछा कि आप गणेश जी को पूछते हैं? बोला हाँ बहुत पूछता हूँ। तो मैंने कहा गणेश जी प्रथम पूजनीय कैसे बने? फेरी देना यानी उनको पूछ कर। मैंने कहा वो क्लियर संदेश दे रहे हैं कि यदि मैं देवों का देव बन सकता हूं माता पिता को पूछ कर, तो तुम भी करो। और उन्होंने हमसे कहा कि मैं एलोपैथी आयुर्वेदिक सारी दवाएं करवा चुका हूं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आप इलाज बताइए। हमने कहा हमारे पास एक इलाज है। हमने कहा एक ही इलाज है, जाके माता पिता से माँ से माफी मांगिए, वो सिर पर हाथ धरेगी तो इस सारे कष्ट निकलेंगे। बोले ये तो संभव नहीं है, आप अपना हाथ धर दीजिए। मैंने माँ के होते हुए हमारा हाथ, उनका हाथ ही काम करेगा। तो बोला वो संभव नहीं, उनसे संबंध ही ऐसे नहीं कि उनको मैं जाकर कहूँ माफ़ी मांगूँ, वो हाथ धरी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये तो हम गारंटी लेते हैं कि तुमने जरा सी माफ़ी मांगी, वो तैयार है हाथ रखने के लिए। दूसरा उपाय बताएं इसके अलावा। हमने कहा सारे उपाय तुम करके आए हो और दोबारा आना भी मत, हमारे पास एक ही उपाय है। मरता क्या न करता, गया, माफ़ी मांगी, हाथ रखवाया, माला करवाई। चौथे दिन उनका फ़ोन आया कि कहीं से 15,000 का पेमेंट आया है, जो कि उम्मीद ही नहीं थी एक पैसा भी आएगा। धीरे धीरे शरीर स्वस्थ, घर का वातावरण स्वस्थ, आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। सेकंड, ये जो चीज़ें हमारे बहुत करीब है, हमारा मन करता है कि हर जगह वो चीज़ें शेयर करें। एक माँ, उसके 3 बेटे। माँ हमेशा बड़े बेटे के घर ही रही, जबकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं उन्हें 20 सालों से जानती हूँ बड़ी बहू को, उनके साथ ही माँ को देखा। अब लगभग 3-4 महीने पहले माँ की डेथ हो गई। बाकी 2 भाई भी अलग अलग रहते हैं। जब माँ की डेथ हुई तब माँ की अलमारी खोली गई। जो सामान माँ ने कहा था, 3 भाई 1 बहन है उन लोग, कि ये सामान मेरी बेटी को मुझे देना है, बहुओं के सामने कहा था। वो सामान ईमानदारी से, बड़ी बहू ने आके हमें बताया कि ईमानदारी से भाइयों ने अलग कर दे कि माँ के मुँह से सुना होता चोरी मेरी बेटी को देना, ये चीज़ इसको देना। वो सामान बेटी को दे दिया गया। उसके बाद जो सामान निकला, जितना चांदी सोना अच्छा खासा निकला कपाट में से, उसका 3 कुड्डा करा। कुड्डा मालूम है? 3 भाग करे। तीनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। बोला बहुत शांति से पार्टी हुआ, कोई ये बहस नहीं।
और रात को 12:30 तक ये काम चलता रहा। पाती हुई सब सामान निकाला, पाती हुई लेके गए, और देवरों ने उस हैंडबैग में सामान भरा कि थालियाँ थी, ग्लास थे, चांदी के सामान घर लेके गए। रात को 12:30 बोला हमारे यहाँ से गए। सुबह 5 बजे मैं चाय पी रही थी तो डोरबेल बची, तो कहती है कि मैं देखी सुबह 5 बजे कौन हो सकता है। देखा तो 3rd नंबर का देवर था, जो बैग में जिस बैग में सामान ले गया था उसी वही बैग उसके हाथ में थी। भीतर आया, बैग बोला मुझे देते हुए बोला कि माँ भाभी, जब मैं सामान लेके जाता मेरे मन में गिल्ट था कि हमने माँ की कभी भी सेवा नहीं की, सारी सेवा आपने की, तो हमारा हक इन सामान को, माँ के सामान को लेने का बनता नहीं है, सारा हक आपका है, खाली एक निशानी आप अपने हाथ से माँ की मुझे दे दीजिए जो मुझे अपने घर में रखनी है। बोला रात को भी जब मैं लेके जा रहा था मेरे भीतर बहुत द्वंद था कि मेरा हक इस पर नहीं है, पर मुझे अपनी वाइफ का डर लग रहा था। घर जाकर मैंने उससे कहा कि ले तो आया हूं पर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, जिस माँ की मैंने कभी सेवा नहीं की उसका हक मैं कैसे ले सकता हूँ। भाभी ने की, भाभी का हक बनता है। बोले मेरी पत्नी ने भी हामी भरी कि हमारा हक नहीं बनता है, आप लौटा दीजिए। ये 3 से 4 महीने पहले की बात। अब पिछले महीने उसने आके शेयर किया हमसे कि जिस देवर ने सामान वापस किया था वो उसकी कोई जमीन थी जो डिस्प्यूट में चल रही थी 4 पार्टनर के साथ, और चला के कोई व्यापारी आया है उस प्लॉट को खरीदने के लिए। वो बिक गया, जो आइटम उसने मुझे दिया था उससे 4 गुना अधिक कीमत में वो सेल हुआ है। प्रकृति बाकी नहीं रखती है।